ये मेरा नाम डॉक्टर एजाज अली चना है जी। और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एनिमल साइंसेस लाहौर में असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब करता हूँ। 19 साल अल्हम्दुलिल्लाह सर्विस को हो गए हैं और ज़्यादा मैं क्लिनिकल को डील करता हूँ। अपनी डॉक्टर साहब थोड़ा रिप्रोडक्शन और अल्ट्रासाउंड और अल्ट्रासाउंड जो बाकी गायनाकोलॉजी की सर्विसेज हैं एनिमल की, जो रिमिनेंट्स और फार्म एनिमल्स में, वो यूनिवर्सिटी में भी देते हैं क्लिनिक पे और एक्सटेंशन में भी देते हैं। तो ये तो हो गया मुख्तसर सा तारीफ़। बाकी बात यह है कि अब सवाल अल्ट्रासाउंड से कि ये अल्ट्रासाउंड हम क्यों करते हैं, इसका हमें क्या फ़ायदा है। जी। वो ये है कि जब पहले ना अल्ट्रासाउंड नहीं था तो हम सिर्फ हाथ से कुछ चीज़ें महसूस कर पाते थे, लेकिन पता नहीं होता था कि अंदर क्या हो रहा है या क्या चल रहा है। बस अल्ट्रासाउंड से हमें जो अंदर की चीज़ें हैं वो किताब खुली की तरह देखते हैं स्क्रीन पे। अच्छा। और इसका फ़ायदा ये होता है कि जो इनसाइड चीज़ें हैं उनको हम देख सकें। ठीक है, तो इसमें दो किस्म का होता है, एक तो बीमारी के लिए या पैथोलॉजिकल कंडीशंस को देखने के लिए, मसलन जैसे ओवरीज हो गई जी। तो उनमें कोई सिस्ट है या उनमें फॉलिकल है तो नॉर्मल फॉलिकल है या ओवरीज की साइज़ ठीक है, ओवरीज का ट्यूमर तो नहीं है। ये चीज़ें हम देखते हैं अल्ट्रासाउंड से। और फिर हम यूट्रस से देखते हैं कि यूट्रस की क्या पोजीशन है। जी। तो पैथोलॉजी में यूट्रस में सिस्ट भी होती है, इंडोमेट्रियल का भी स्वेलिंग भी होती है प्रेगनेंसी के दौरान, और सिस्ट ज़्यादा होती हैं, यूट्राइन सिस्ट भी होती हैं। तो किसको बोलते हैं जी? अंदर कोई समझो एक शफा के तरह की चीज़ें बनी हुई होती हैं। वो कभी कभी न्यू प्रैक्टिशनर्स को वो जैसे थोड़े दिनों की हामला जानवर का शक भी देती हैं कि जैसे ये जानवर हामला ना हो, कंफ्यूज भी कर सकती हैं। अच्छा। तो वो लेकिन उसके अंदर बच्चा नहीं होता। ये अब हमने राइट साइड वाली ओवरी देख ली है, जी। उस पे छोटा फॉलिकल है एक, और इसका यूट्रस हमारा बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा है 100%। तो हाँ, बात यही कर रहा था कि हम ना नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रेगनेंसी भी चेक कर सकते हैं, जी। नॉर्मल ओवरीज में और फॉलिकल और उसकी साइज़ भी चेक कर सकते हैं, और हमला जानवर को भी चेक कर सकते हैं कि अभी मैं तो सेफली 25 दिनों के आराम से हम करते हैं। वो उसमें फिर कंफर्म हो जाता है, कोई हमें दोबारा चेक करने की ज़रूरत ना भी पड़े तो खैर है कि वो कंफर्म है, उसके बच्चा नज़र आ रहा होता है। ठीक है, तो हमें ये इसकी दूसरी ओवरी आ गई, इस पे काफ़ी बड़ा फॉलिकल है। ये फॉलिकल, ये आप रियाज भाई उसको बटन दबा दें स्टार वाला, ठीक है। ये स्टार वाला दबा दें, दबाएं बस, ठीक है। और ये घोड़ी हमारी अब साफ़ है, इसके अच्छा, ये अंदर साफ है। हाँ जी कोई इन्फेक्शन नहीं है। और ठीक इसका है। फॉलिकल जो है वो बहुत काफ़ी बड़ी साइज़ का है। अब मैं मेजर करूँगा तो उसकी कितनी साइज़ है ये देख लेते हैं। तो उसको मेजरमेंट्स के लिए मैं इसका बटन दबाऊंगा और इसके फॉलिकल को मैं यहाँ रख के सेट करूँगा। तो ये देखूँगा 36 mm का फॉलिकल है लेफ़्ट साइड से, तो 36 का। तो ये इसका मतलब जो हम 38-40 पे करते हैं, अगर हम इसको मिलाएंगे जी। तो ये हम कल शाम को इसको जंप दिलवा सकते हैं ओवरेज के हिसाब से। ठीक है। लेकिन इसके यूट्रस की उतनी तैयारी नहीं है। यूट्रस की तैयारी नहीं। नहीं है, इसका मकसद है कि जो हम यूट्रस में देखते हैं, जहाँ समझो यहाँ से सीड आएगा, जी जी। इससे सीड आएगा, जो अंडा अच्छा। एग आएगा, जी जी। और उसने लगना कहाँ है, यूट्रस में। ठीक है। तो यूट्रस में भी एक ओडीमा होता है, जो एक हमला हीट वाले जानवर प्रॉपर हीट में होने की मीन्स कि उसके हार्मोन्स प्रॉपर निकले हुए हों, तो वो प्रॉपर जो है ना उसके लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बेहतर। तो इसका मकसद है कि इसको मैं यूट्रस के हिसाब से एक दफ़ा फिर चेक कर लेते हैं बेहतर। कि यूट्रस कैसा है। ये ये तो फॉलिकल तो कह रहा है कि मैं कल आज 36 का हूँ, कल शाम तक मैंने ओव्यूलेशन की तैयारी करनी है। अगर आपने घोड़े से मिलाना है तो बच्चा बन जाएगा, ठीक है। और हो भी सकता है। लेकिन जो इसका यूट्रस है वो इतनी तैयारी नहीं दिखा रहा। तो मैं एक दफ़ा फिर यूट्रस उसको दबा दो। अब हमने साइज़ तो देख लिया, मैं यूट्रस की साइज़ देखूँ और देखें, दो ज़ोर से दबाओ, ये छोड़ दिया उसने। अब मैं इसके साथ बस 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 ये नहीं, ये दफ़ा हमें छोड़ना पड़ेगा
क्योंकि यूट्रस की इतनी तैयारी अच्छा, नहीं ये है। हील पे मिस मिस करनी देगी, करेंगे तो बेहतर रहेगा, बेहतर। क्योंकि इसके बाद जो 21 दिनों के बाद आएगी ना, जी जी जी। मसलन कल का दिन छोड़ के और उसके बाद 21 दिन करें, मीन्स 22वें दिन पे जो हिच में आएगी। आज 14 तारीख है, 15 दिन के 15 तारीख के बाद 16 से 21 दिन हम गिनेंगे। हाँ जी, 16 तारीख से 16 तारीख से 21 दिनों के बाद जो दोबारा आएगी जी। उस वक्त हम इसको मिलवा देंगे। ये वाला फॉलिकल था बहुत बड़ा। फॉलिकल साल आपके मुताबिक ठीक है, ठीक है, लेकिन उसके यूट्रस की मुताबिक तैयारी नहीं है। कल कम जंप हो सकती थी, लेकिन मैं सिर्फ इसकी ओवरी हाँ एक मिनट, थोड़ा इसका यूं करो। नहीं है, इधर भी तैयारी है भैया, इधर यूट्रस में भी तैयारी है। यूट्रस ठीक नहीं है। हाँ, नहीं नहीं है, ठीक है, उसमें भी तैयारी है। मैंने पहले देखा था तो ऐसे सरसरी नजर आ रहा था कि जैसे आपके नहीं है। मुताबिक अभी कल शाम को जंप है, ड्यू है। जंप है। हाँ जी, मिलवा दें। और क्योंकि ये अब सीजन बहुत अच्छा है ना, हम्म, अब हम अक्टूबर में मिलाएंगे तो अक्टूबर या सितंबर की आखिर में सो जाएगी। बेहतर। तो वो मौसम के हिसाब से हमारा ग्रासेस भी मौजूद होते हैं, पट्टे भी, और ठंड भी इतनी नहीं होती। तो इस वक्त जो बच्चा पैदा होगा ना, वो उसका सर्वाइवल बहुत अच्छा होता है। बेहतर। तो ये इसका कल शाम ड्यू है, मिलवा दें, इसकी तैयारी है। अभी कैंसिल ना करें। नहीं, कैंसिल ना नहीं, नहीं, इसमें अब चांस है तो पहला चांस ले लेना चाहिए ना। हो सकता है इसी में हमारी प्रेग्नेंट हो गई तो बस दूसरे चांस की तो जरूरत ही नहीं। अगर इसमें ना हुई, जो 50-60% चांसेस हैं, इसको ले लेना चाहिए। नहीं तो अगला तो फिर खुला है हमारे बेहतर हो पास, गया। कोई सर, मसला नहीं। इसका कोई किसी तरह का कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं, कोई आप समझते हैं? मेडिसिन वगैरह की तब जरूरत होती है जब यूट्रस में कोई सोजिश हो, जी या उसमें अंदर कोई पस हो, पीप हो, या अंदर कोई खराबी हो, या जैसे हम सिस्ट कहते हैं ना, पॉलीसिस्टिक यूट्रस बन जाता है, जी। या क्रॉनिक एंडोमेट्राइटिस हो जाता है, सोजिश हो जाती है जी। बच्चेदानी की, फिर हम इलाज करते हैं। तो इसको इलाज की कोई ज़रूरत नहीं है, साफ़ हो गई है, ठीक है। तैयारी यूट्रस की है। पहले जब मैंने देखा तो मुझे कम इतनी तैयारी नज़र नहीं आ रही थी, और जो ओवरी कह रहे थे कि मैं छोड़ दो तैयार। इसकी। ये खोल दो, अब इसको छोड़ो।